बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री रघुनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग की 8 दृष्टियां और उसके ऊपर बहुत प्यारा सा ग्रंथ याकिनी महत्रा सुनो पूज्यपाद हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है और उसके आधार पर महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसके अंदर प्रथम जो दृष्टि है मित्रा दृष्टि और उसके ऊपर विवेचना प्रारंभ है। 9 श्लोक का वर्णन परिपूर्ण हो चुका था। अब 10वां श्लोक 10वीं गाथा यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। लेखन पूजन आपवो श्रुत वांचन उद्ग्राहो रे भाव विस्तार सज्जाय थी चिंतन भावन चाहो रे वीर जिनेश्वर देशना। मित्रा दृष्टि और इस दृष्टि के अंदर आत्मा की किस प्रकार की परिस्थिति होती है उसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से इस सज्जाई में करने में आया है। आत्मा के साथ आज दिन तक हमने दुश्मन की तरह व्यवहार किया है। ये दृष्टि की प्राप्ति होने के बाद वो अपनी स्वयं की आत्मा के साथ मित्रवत व्यवहार प्रारंभ करती है। या तो दूसरी अपेक्षा से देखने जाए तो जगत के जीव मात्र के साथ में मित्रवत इस जीव का व्यवहार होने से उसको मित्रा दृष्टि कही गई है। मित्रा दृष्टि प्राप्त होने के बाद में आत्मा के भीतर में क्या क्या परिणति किस प्रकार की वो प्रवृत्ति करने वाला होता है और उसके बारे में महोपाध्याय जी महाराजा हमें बता रहे हैं। लेखन पूजन आपवो श्रुत वांचन उद्ग्राहो रे भाव विस्तार सज्जायति चिंतन भावन चाहो रे। लेखन पूजन दान श्रुत वाचना एकाग्र चित्त से स्वाध्याय और उसके माध्यम से स्वाध्याय के माध्यम से क्या करेगा तो के भाव विस्तार को जानने का प्रयत्न करेगा। उसका चिंतन और मनन की चाहना झंखना ये जीव रखेगा। बहुत सुंदर बात बताई कि मित्रा दृष्टि वाला जीव और वो क्या क्या प्रवृत्ति करता है, हमें साथ में निरीक्षण करते जाना है कि हम क्या क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये दृष्टि जिसे प्राप्त हुई होती है उसकी भूमिका किस प्रकार की होती है और वो महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं। सबसे पहले लेखन पूजन आपवो
परमात्मा की वाणी ही जगत के जीवों को तारने वाली है। एक चीज ध्यान रखिए कि जगत के जीवों को तारने वाली है, उसमें मुझे इतनी रुचि नहीं है जितनी जगत के जीवों के साथ मुझे भी तारने वाली है। कोई घटना घटित तो होती है, उस घटना के अंदर हम नहीं थे, वो घटना हमें कैसी लगती है। आप कहीं पर गए, शादी की एल्बम सब रखी हुई थी या तो किसी भी प्रकार के फंक्शन की एल्बम रखी हुई थी। उस एल्बम को जो व्यक्ति वहां पर गए थे और वो सब उस एल्बम को देख रहे, इतने ही आनंद से वो देख रहे हैं। उस प्रसंग में हम थे ही नहीं, अब हम कैसे देखेंगे। फटाफट जो वहां पर था उसे देखने में जहां पर 1 घंटे का समय लगता है, वही एल्बम हम देखने में हमें कितना समय लगेगा। 2-5 मिनट के अंदर घुमा घुमा कर फटाफट रख दिया। कहीं पर भी एल्बम देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले केंद्र स्थान में कौन रहता है? मैं कहां पर हूं, मेरी फोटो कैसी आई हुई है, मैंने पहने हुए कपड़े कैसे लग रहे थे, मेरा रंग ढंग कैसा दिख रहा था। और उसकी रुचि हमारे भीतर में विशेष करके रहती है। उसी प्रकार से एक बात आती है, 3 टेलर थे। एक टेलर ने अपनी दुकान के बाहर नाम लगाया, उसके बाहर लगाया कि भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टेलर। दूसरे ने लगाया भारत का सर्वश्रेष्ठ। तीसरे ने लगाया इस सिटी का सर्वश्रेष्ठ। और चौथे ने लगाया इस एरिया का सर्वश्रेष्ठ। 4 सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन 4 सर्वश्रेष्ठ में हमें रुचि किसके साथ रहेगी? पूरी दुनिया के ऊपर जिसका आधिपत्य रहा हुआ है, वैसा कोई नेता जिसका भारत के ऊपर आधिपत्य रहा हुआ है, वैसा नेता जिसका अपने राज्य के ऊपर आधिपत्य रहा हुआ है, वैसा नेता, और जिसका अपने गली में आधिपत्य रहा हुआ उसका नेता, अपने लिए 4 में से किसकी वैल्यू? मोटी मोटी दृष्टिकोण से देखने जाए तो पहले देश का, विश्व का, देश का, नगर का, लेकिन सबसे अधिक वैल्यू यदि रहती है तो अपने गली का कौन सर्वश्रेष्ठ है। भाई तू कहीं का भी सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन ये एरिया के अंदर तो यही सर्वश्रेष्ठ है। बस उसी प्रकार से जो परमात्मा की वाणी है, जगत के जीवों को तिराने वाली है, लेकिन साथ ही साथ हमें जब पता चल जाए ये वाणी मुझे भी तारने वाली है, तब उसमें क्या होगा? एल्बम के अंदर अपना फोटो और एल्बम देखने में रुचि, उसी प्रकार से प्रभु की तारकता, लेकिन उस तारकता के अंदर समावेश किसका है? मेरा भी है। और परमात्मा की वाणी इस प्रकार की रही हुई है, ये बात जिसके हृदय के अंदर बराबर से बैठ गई है,
और जिसके हृदय में प्रभु की वाणी के प्रति का आदर भाव, सत्कार भाव, सम्मान भाव रहेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? तो कि प्रभु की वाणी को लिखाने का काम, सबसे पहले नंबर में तो लिखने का काम, दूसरे नंबर में लिखाने का काम, तीसरे नंबर के अंदर उसके प्रति क्या करेगा? बहुमान भाव प्रकट करेगा, उसे वंदना करेगा, नमस्कार करेगा, स्तुति करेगा और आदि के माध्यम से उसका सत्कार, सम्मान, बहुमान आदि यथार्थ शक्य जो भी संभवित होगा वो करेगा। अब हमारा प्रश्न, हमें आगमों के प्रति बहुमान है कि नहीं? लिखना आता है कि अनपढ़ हो? अनपढ़ होते तो आप जिस घर में बैठे हो उस घर में नहीं बैठे होते। हाँ, यदि पुराने जमाने के जिनकी 70-80 साल की है तो बात अलग है, लेकिन जिनकी एज 40-50 साल की है और वो यदि अनपढ़ है तो वो जहां पर बैठा है वहां पर बैठा हुआ नहीं होता, क्योंकि कोई उठाकर लेके आता नहीं था। लेकर आया है तो उसके पहले उसने परीक्षा की है, भाई ये कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं, और उसकी परीक्षा करके ही लेकर आए हैं। अब पढ़ना लिखना सबको भी आता है। मेरा प्रश्न है कि इन वाणी को हमने लिखने का कार्य किया कि नहीं? शास्त्र हम भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे लहिए लोग ताड़ पत्र के ऊपर उसकी इंक के माध्यम से वो ऐसा लिख सकता है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? रसोईया यदि रसोई बना सकता है तो क्या हम नहीं बना सकते हैं? लहिए लोग यदि लेखन का कार्य कर सकते तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये भाव ही भीतर में कब आएगा? और उसके लिए शास्त्रकार भगवंत बता रहे हैं कि जिसके हृदय के अंदर आगम के प्रति, ग्रंथों के प्रति अहोभाव जगा होगा तो। अब किसी ने प्रश्न किया है कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो तो, चेहरा अच्छा नहीं हो तो क्या उसकी शादी होती ही नहीं है? आपने लिखा है तो उसको कोई ना कोई तो पढ़ेगा। जैसी राइटिंग है वैसी राइटिंग, लेकिन वो राइटिंग आपके शब्द, हो सकता है राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन जो लिखा गया वो तो इतना पावरफुल है। और राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसे अच्छी करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ 2-4 दिन का काम है। 2-4 दिन के अंदर तो आराम से, जैसे आप कैलीग्राफी वगैरह सीखते हो ना, उसी प्रकार से ये लिखना सीखना है। ये बहाना है कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो ये बोलो कि लिखने की भावना नहीं है, तो फिर उसका मैं जवाब दूं? अब वास्तव में कहिए कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए नहीं लिखा, कि लिखने की भावना नहीं है इसलिए नहीं लिखा, ऐसे विचार ही नहीं आए इसलिए नहीं लिखा। महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं, ये लिखने के भाव भीतर में कब प्रकट होते? जब पहली दृष्टि भीतर में प्रकट होती है तो। इसके बिना ऐसे विचार भी भीतर में प्रकट होते नहीं है। इसलिए सबसे पहले नंबर में वो आगम को लिखने का कार्य करेगा। अब जिसने कहा ना कि भाई जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो फिर आगे महात्मा कह रहे हैं कि वो लिखाने का काम करेगा।
कुमारपाल महाराजा की इतनी व्यस्तता थी और उसके बावजूद भी उन्होंने कितने ग्रंथ लिखाने के कार्य किए ताड़पत्र के ऊपर। लाखों करोड़ों की मात्रा में श्लोक लिखाने के कार्य कुमारपाल महाराजा ने, वस्तुपाल, तेजपाल ने, ये सब हमारे पूर्वज करके गए। हमारा समय घर पे बैठे बैठे फ्री रहे तो मोबाइल और टीवी में जाता है, बातों में जाता है। यदि भीतर में लिखने की रुचि जग जाए तो लिखने के अंदर जाए। अब वास्तव में हमारे भीतर में इस प्रकार के परिणाम ही प्रकट नहीं हुए और इसलिए लिखा नहीं, लिखाया नहीं है। पहले नंबर में लिखने की भूमिका, दूसरे नंबर के अंदर लिखाने की भूमिका, तीसरे नंबर के अंदर उसको क्या करेंगे। कई बार मैं देखता हूं ना, स्कूल की किताब रहे ना, उसको जो कवर चढ़ाया जाएगा, अच्छे में अच्छा पेपर लेकर, रद्दी पेपर वहां पर नहीं चलता है। धार्मिक किताब रहे और उन किताबों को कवर कैसा चढ़ाया जाता है, या तो न्यूज़पेपर का, या तो कहीं से कोई पत्रिका आई हुई थी और पत्रिका को उल्टा सीधा कर कर वहां पर रैपर कर देंगे। 1-2 रुपये का, 5 रुपये का रैपर लाने की हमारी शक्ति नहीं। पूर्व के समय के अंदर तो धार्मिक किताबों के ऊपर, हमारे साथ में कई लोग ऐसे 75-80 साल के भी है, जैसे रतन जैन वगैरह जो है, उनकी एज लगभग दिखती है कि भी 70-75 साल की रहेगी। उनको पूछा जाए कि भी पूर्व के काल में धार्मिक किताबों को कवर कैसा चढ़ाया जाता था। जरी का कपड़ा होता था और जरी का कपड़ा उसके ऊपर लगाया जाता था, एकदम अच्छे में अच्छा कपड़ा उसके ऊपर लगाया जाता था। अब अपनी जात को पूछे कि हमने कैसे कपड़े उन किताब के ऊपर लगाए। 2 प्रतिक्रमण की, 5 प्रतिक्रमण की जो किताबें रहे, और इन किताबों के ऊपर हमने कैसा कपड़ा लगाया। कपड़े की बात छोड़ो, जो वेस्ट था और वेस्ट को हमने धार्मिक किताब के ऊपर चढ़ा दिया। वास्तविकता है। गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा, मैं कान पकड़ने के लिए तैयार हूं। हो सकता है 2-4 मेंबर ऐसे नहीं भी हो, लेकिन लगभग, क्योंकि मेरे पास में लगभग 250 से 300 मेंबर तो धार्मिक पाठशाला में पढ़ने के लिए आते। 300 बच्चों को, 300 350 बच्चों को कभी कभार वाटिका आदि के माध्यम से मिलना होता है, और उनकी किताबों को देखा जाए तो लगभग तो कवर चढ़ाने की ही फुर्सत नहीं रहती है फर्स्ट नंबर में। दूसरे नंबर के अंदर कवर चढ़ाएगा तो क्या करेगा, न्यूज़पेपर उठाया और चढ़ा दिया। कोई पत्रिका आई थी और उसको उठाया और चढ़ा दिया। ये बताता है कि हमारा उस किताब के प्रति कैसा हो भाव है। यदि आपके पास में कोई किताब है, हालांकि हमारे मारवाड़ी समाज के अंदर तो चौपड़ी तो के 100 पड़ी रहने दो। चौपड़ी को, चौपड़ी का कोई काम ही नहीं है किताब का। इधर तो खाली नोटों के बंडल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आज भी फिर भी कहा जाए ना, गुजराती समाज के अंदर आज भी ज्ञान का प्रेम है। मारवाड़ी समाज में उसकी रुचि बहुत कम देखी जाती है।
घर के अंदर किताब को रखना उसको हम पाप मानते हैं। ये वास्तविकता बता रहा हूं। घर के अंदर किताब को रखना उसको हम पाप मानते हैं, और इसलिए दिवाली के दिन कचड़े के अंदर सबसे पहले क्या निकलता है? नोटों के बंडल के धार्मिक किताब। क्या निकलता है घर के अंदर? घर में से किसे निकालने की इच्छा होती है? आप है ना, एक बार जो संघ में आप हो उस संघ में आप लिखाइए बोर्ड के ऊपर कि जिसके घर में एक्स्ट्रा किताब पड़ी हो तो कृपया वो मंदिर जी में लाकर रखे। और दूसरे नंबर में उसके नीचे साथ में लिखाइए कि जिसके घर पे एक्स्ट्रा बंडल पड़े हो तो वो भी लाकर रखे। क्या रखेंगे? धार्मिक किताब के नोटों के बंडल। नोटों के बंडल एकाध भी कोई सम्यक दृष्टि आत्मा भी रहेगी, वो भी रखेगी कि नहीं, वो प्रश्न। और किताब तो अच्छा अच्छा धार्मिक व्यक्ति भी क्या करेगा? वो जाकर कहां पर रख देगा? मंदिर के अंदर रख देगा। और उसके पीछे कारण क्या? ज्ञान के प्रति की हमारी रुचि नहीं। आज इतना काम कीजिए, आज नहीं हो सके तो 2-4 दिन में इतना काम कीजिए। जितनी किताबों के ऊपर वेस्ट पेपर आपने लगाकर रखा है, उन ज्ञान से हम क्षमा याचना करें कि हे आगम भगवंत, हे आगम पुरुष, हे गणधर भगवंत द्वारा रचित ग्रंथ, हे साक्षात तीर्थंकर भगवंत की वाणी, आपकी मैंने घोर आसाधना की है, मुझे क्षमा करें। तुरंत ही उस कवर को निकालने के बाद में सुंदर रेशमी कपड़ा रहे कि जरी का रहे, और वैसा कपड़ा उसके ऊपर लगा दीजिए। ये ज्ञान की भक्ति है। अपने यहाँ पर ये पर्युषण महापर्व आ रहा है। पर्युषण महापर्व के दरमियान कल्पसूत्र, बारसा सूत्र, साक्षात परमात्मा का पालना घर पे विराजमान करते हैं। कई लोग उसे विराजमान करते जो संघ की व्यवस्था रहे, वहां से जो रुमाल आया उसके ऊपर विराजमान कर लेते, और कई लोग उससे विराजमान करते नहीं। घर में अच्छे में अच्छा जो कपड़ा रहे उस कपड़े के ऊपर मैं क्या करूंगा? आगम ग्रंथों को विराजमान करूंगा, आगम की भक्ति करूंगा, और इस प्रकार के भाव भीतर में रहते हैं। कम से कम पर्युषण महापर्व के पहले पहले तो ऐसे ही यदि हमने वेस्ट जो था और उसको ज्ञान के ऊपर चढ़ाया है, तो मैं तो बोलता हूं कि पर्युषण के पहले चेंज कर दो। नाश्ता नहीं बनाओगे पर्युषण का 8 दिन का तो चलेगा, लेकिन उसकी जगह पर क्या करो? ज्ञान को सजाने का, ज्ञान की किताब को सजाने का काम कीजिए। जिसके हृदय में प्रभु की वाणी बस गई है, वो प्रभु की वाणी को सुंदर में सुंदर चीज के अंदर रखने का वो प्रयास करेगा। पहले नंबर में लिखना, दूसरे नंबर के अंदर लिखाना, तीसरे नंबर के अंदर उसको अच्छे से सजाना, चौथे नंबर के अंदर अच्छे वस्त्र के ऊपर, अच्छे बाजोट के ऊपर उसको रखकर उसको भाव पूर्वक वंदना, नमस्कार, स्तुति आदि करने के द्वारा उसकी पूजा करेगा। और पूजा भी खाली हाथ नहीं। ज्ञान की पूजा कभी भी खाली हाथ नहीं की जाती है पुण्यशाली। शास्त्रों में तो लिखा गया किससे करना? ज्ञान की पूजा किससे करना? पेथड़ मंत्रेश्वर की बात आती है ना। भगवती सूत्रों का श्रवण किया और उन सूत्र को
पेथड़ मंत्रीश्वर ने क्या किया? सोना मोहरों से उसका पूजन किया। सोना मोहर की शक्ति नहीं रहे तो रजत मुद्राओं से उसका पूजन किया। और ये ज्ञान के प्रति का अहोभाव है। इसलिए ऐसा जो पूज्य भाव भीतर में प्रकट हुआ रहेगा, तो उस पूज्य भाव को पूजा कर कर वो व्यक्त करेगा। आप कैसा द्रव्य अर्पण करते हो, वो आपके भाव को प्रकट करता है। जैसे भाव वैसे द्रव्य। भाव लोहा जैसा है, लोढ़े जैसा है, तो लोढ़े के सिक्के चढ़ाएंगे। भाव तांबा जैसा है तो तांबे के सिक्के चढ़ाएंगे। भाव सोना और चांदी जैसा है तो सोना और चांदी चढ़ाएंगे। अभी हमारा भाव कैसा? जैसा भाव वैसे द्रव्यों से पूजा करेगा। इसलिए पहले नंबर में लिखाना, ज्ञान को विराजमान कर कर उसकी रोज के लिए पूजा करना। एक चीज ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ हम खरीद कर लेकर आ सकते हैं, लेकिन धार्मिक किताब तो फ्री में मिलती हो तो ही लाना। ये हमारी मनस्थिति, कितनी भयंकर हमारी मनोवृत्ति रही हुई है। यानी धार्मिक किताब के लिए मुझे 1 रुपये का खर्चा नहीं करना है। फोगट में लाया हुआ ज्ञान, फोगट में लिया हुआ ज्ञान जीवन के अंदर आत्म परिणत होता ही नहीं है। कोई किताब की यदि प्रभावना भी करता है तो उस किताब की जो रकम है वो आपको ज्ञान खाता के अंदर जमा करवानी चाहिए, फ्री में नहीं लेना है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी ने किसी की ओर से छपाई है और फिर भी उस किताब के पैसे लेते हैं। यानी इस किताब का ऑलरेडी कोई पूरी किताब का स्पॉन्सर है। अब वो किताब आप किसी को देना है तो पैसे से कैसे दे सकते हो? उसे तो फ्री में ही देना है। लेकिन लेने वाले को सोचना है कि मुझे फ्री में लेना नहीं है। वो फ्री में दे रहा है तो उसके बदले में मैं कुछ न कुछ ज्ञान को अर्पण करूं। मेरे वहां पर तो पाठशाला में एक भी किताब का चार्ज नहीं है। आपको पंच प्रतिक्रमण की किताब चाहिए, 2 प्रतिक्रमण की चाहिए, प्रकरण भाष्य की चाहिए, जो भी किताब चाहिए, जितनी भी चाहिए, फ्री। क्योंकि हर एक किताब के छपाने के लाभार्थी रहते, फिर किसके पैसे लेने? लेकिन कई लोग दुनिया में ऐसे बैठे हैं कि लाभार्थी और फिर भी उसके पैसे लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, मेरा भाव ये नहीं है कि भाई कोई प्रभाव नामे किताब देता है तो हमें लेना नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर भीतर में भाव रखे कि लेना है, लेकिन फोकट में नहीं लेना है। ठीक है, फलाने व्यक्ति ने लाभ लेना चाहा, उसको लाभ दिया, लेकिन मुझे ज्ञान की भक्ति करनी है। और ज्ञान की भक्ति करनी है, इसलिए मुझे क्या करना है? तो कि उसका मूल्य मुझे ज्ञान द्रव्य के अंदर अर्पण करना है। जो प्रभावना करना चाहता है किताब की, वो प्रभावना क्यों करना चाहता है आपको पता है? उसको पता है कि भाई मेरे साधर्मिकों की परिस्थिति ऐसी है कि वो बेचारा धार्मिक किताब खरीद कर नहीं ला सकता, बाकी सब कुछ खरीद कर ला सकता है। और ये हमारी मनोवृत्ति को देखकर वो प्रभावना करता है।
हाँ, घर की सामग्री की उसने कभी प्रभावना नहीं की, उसको पता है कि ये मोह माया में उलझा हुआ जीव है, वो तो लाएगा ही। कुछ भी रहेगा, क्या नहीं करेगा? धार्मिक किताब नहीं लाएगा, बाकी तो सब कुछ लाएगा। कितनी भी मंदी रहेगी, बाकी सब कुछ आएगा। धार्मिक किताब बड़ी मुश्किल से आती है। इसलिए जब ग्रंथ के प्रति का अहोभाव रहेगा, तो उस समय के अंदर ग्रंथ के प्रति का वो पूज्य भाव प्रकट करेगा। उस ग्रंथ को कैसे रखेगा, ग्रंथ को रखने की जो सामग्री रहेगी तो वो कितनी उत्तम रहेगी, कितनी उत्तम जगह पर उसको रखेगा। और ये हमारे भीतर के ज्ञान के पूज्य भाव को बताता है। ऐसा ग्रंथ में लिखा कर, खरीद कर लाकर साधु भगवंतों को अर्पण करूं, जिससे वो क्या कर सकेंगे तो कि शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे, परमात्मा की वाणी जगत के जीवों तक वो पहुंचा पाएंगे। और वैसे विचार को कर कर आगम आदि ग्रंथों को लिखकर वो क्या करेगा तो कि साधु संतों को अर्पण करेगा। बारंबार व्याख्यान का श्रवण, आगमों के अर्थ का श्रवण, अध्यात्म शास्त्रों का पूज्य भाव से एकाग्र चित्त से श्रवण करेगा। पहली भूमिका लिखने की, दूसरी भूमिका लिखाने की, तीसरी भूमिका उसके प्रति के उचित बहुमान की, और चौथी भूमिका उन वचनों को श्रवण करने की एक तत्परता उसके भीतर में रहेगी। अब श्रवण कर दिया, फिर क्या करेगा? घर पे जाकर शांति से बैठेगा नहीं, उसका सतत स्वाध्याय करेगा। उसका फ्रेंड सर्कल भी इस प्रकार का रहेगा कि वो क्या करेगा, सब मिलकर स्वाध्याय के अंदर लयलीन बनेंगे। स्वाध्याय और धर्म श्रवण के द्वारा प्राप्त हुए हुए आगमों के पदार्थों का निरंतर चिंतन मनन करेगा। उसके भीतर में उत्तम तात्विक भावों का चिंतन मनन करे, वैसी वो झंखना रखेगा। लेकिन ये कब संभवित है? जिस आत्मा ने मित्रा दृष्टि में प्रवेश किया है। तो एक चीज ध्यान रखिए, पाप की कभी प्रेरणा देनी नहीं पड़ती है और धर्म की प्रेरणा देते रहना पड़ता है। पाप की प्रेरणा नहीं देने पर भी पाप सतत होता रहता है, धर्म की प्रेरणा मिलने पर भी वो होता नहीं है। अब कई लोगों के दिमाग में वो सोच रहे होंगे, यार हमें तो ऐसे विचार ही नहीं आए, किसी ने यदि बताया होता पहले तो हम उसको कपड़े का ही कवर चढ़ा देते थे। अब देखिए वो गलती किसकी ढूंढेगा? हमारे पंडित जी के, जिन्होंने हमें पाठशाला में ऐसा बताया ही नहीं। यदि बताया होता तो हम क्या करते थे, अच्छा सा कपड़ा लेकर आकर उसको चढ़ा देते थे। आपको बताना पड़ा किसी को नहीं, बेटा हुआ है घर में तो उसके लिए अच्छे कपड़े लाने, उसको अच्छा खान पान देना, किसी ने आपको समझाया तब जाकर आप करते हो, उसको खाना पीना तब देते हो ना, क्या अपने आप? अरे भाई, जो हृदय में है, जो दिल में पड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप सारे के सारे परिणाम भीतर के अंदर प्रकट होते रहते हैं। दिल में है नहीं तो कहां से परिणाम जगेंगे? विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियण को आधारा। इस कलिकाल के अंदर, विषम काल यानी कलिका, और इस कलिकाल के अंदर जिन बिंब और जिन आगम,
भविक जीव के लिए उपकारक है। मेरे गुरुदेव दो बात हमेशा के लिए कहते थे कि इस विषम काल के अंदर कौन सा परिवार बच सकेगा। पहले नंबर में वो कहते थे कि जिनके घर में घर मंदिर है वो परिवार बच जाएगा। घर मंदिर यानी मंगलिक मूर्ति रखी है, वो घर मंदिर नहीं है, ब्रह्मणा निकाल देना। 18 अभिषेक कर कर भगवान को घर में विराजमान कर दिया, वो घर मंदिर नहीं है। घर मंदिर यानी उनका अंजन करवा कर प्रभु को प्रतिष्ठित करना, वो घर मंदिर होता है। विषम काल, इस विषम काल के अंदर कौन सा दो परिवार बच पाएगा? पहले नंबर में जिनके घर में घर मंदिर है, दूसरे नंबर में जिनके घर से कोई दीक्षित हुआ है, जिनके घर में किसी की दीक्षा हुई है, सतत उसको प्रेरणा का अमृत मिलता रहेगा और प्रेरणा के अमृत का पान कर कर वो परिवार बचने का काम करेगा। यानी कहने का मतलब है, क्या बोल रही ऊपर पाठशाला में, इधर। तो यानी इस विषम काल के अंदर परमात्मा की प्रतिमा और परमात्मा का आगम तिरने के लिए बहुत उपकारक तत्व ये दोनों रहे हुए हैं। और इस प्रकार से भी आगम के ऊपर उसके भीतर में जो बहुत ही जबरदस्त कोटि का पूज्य भाव रहेगा। और जब ऐसा पूज्य भाव रहेगा तो क्या करेंगे? आगमों को लिखाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, लिखेंगे, सारी की सारी प्रवृत्ति होगी। आपको कभी आगम लिखवाना भी है ना, एक आगम का श्लोक लिखने का 4 लाइन का एक श्लोक होता है। और एक श्लोक लिखने का मैंने काफी साल पहले, आज से 8-10 साल पहले, लगभग नहीं तो मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख श्लोक लिखाए थे। और उस समय के अंदर सिर्फ 3 रुपया एक श्लोक का था। अब मैक्सिमम 5 रुपया हुआ रहेगा कि 6 रुपया हुआ रहेगा। बॉम्बे के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर कई गुरु भगवंत इस प्रकार से ग्रंथ लेखन का कार्य कर रहे हैं। हमने कभी विचार भी किया कि उनके पास में पैसा कहां से आता होगा? मैंने तो पूरी जिंदगी में 1 रुपया दिया नहीं है। उनके पास में वो रकम आती कहां से होगी? कब चिंता होवे? चिंता कब होवे? जब उसका स्थान अंतःकरण में हो तो उसकी चिंता होगी। इसलिए यदि ऐसी रुचि रहे तो जहां पर इस प्रकार के गुरु भगवंत कार्य कर रहे हैं, आपकी जो शक्ति रहे, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया, शक्ति प्रमाणे भक्ति करूं छू। शक्ति है उसके अनुरूप मैं भक्ति करता हूं। लेकिन शक्ति के अनुरूप हमें क्या करनी है? आगम की भक्ति करना है। लेकिन कब संभवित है? जब मित्रा दृष्टि प्राप्त हुई होगी तो। घर को सजाने का कार्य 12 महीने के लिए करते हैं। पर्यूषण आने के पूर्व में विचार भी आता है कि भी मुझे मंदिर की सफाई करनी है। घर की सफाई साल में 10 बार करते हैं। कई लोग तो संडे यानी घर की सफाई का दिन सुबह से ही लग जाते हैं। साल में 2-4 बार भी याद आता है कि मंदिर की भी सफाई होती है, उपाश्रय की भी सफाई होती है, पाठशाला की भी सफाई होती है। चलो वहां पर जाकर भी मैं सफाई करूं।
घर के अंदर आपने झाड़ू हाथ में लिया और शास्त्रकार भगवंत कहते कि 2 उपवास का प्रायश्चित लग सकता है, और मंदिर के अंदर उपाश्रय के अंदर झाड़ू काजा निकालने के लिए हाथ में लिया और 2 उपवास का लाभ मिलता है। जहां पर पाप लगता है वो प्रवृत्ति रोज करते हैं, धर्म होता है वो प्रवृत्ति हम करते ही नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। रुचि रहे तो ऑटोमेटिक होता है। प्रेरणा क्यों देनी पड़े? मंदिर की सफाई कराई जा रही है ऐसा बोर्ड पे लिखे और फिर आप तैयार हो, ये हमारी कम नसीबी है। और एक कहावत है ना भाई, एकलो जाने रे। धर्म करना है, कोई साथ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या करना, एकलो जाने रे। तो क्या करना, मंदिर में जाकर एक छोटा सा कोना बंद कर कर तो छोटा सा कोना पकड़ कर बैठ जा। एक खंबे को पकड़, ब्रश हाथ में ले, साबुन ले, किस सफाई कर। किसी की कहाँ आवश्यकता है। और हमारे को एक को देखकर ऐसे 25 तैयार हो जाएंगे, यार तुम क्यों कर रहे हो सफाई? मंदिर मेरा है तो मैं करूंगा, भगवान मेरे तो उनकी सफाई तो मैं करूंगा। और वो भाव आपके भीतर में, एक के भीतर में जगा हुआ रहेगा नहीं। एक का भाव अनेकों को भाव की वृद्धि करने वाला बनता है। अब किसी ने अभी लिखा कि भी मंदिर तो बंद है। मंदिर बंद क्यों है? हमने मंदिर की इतनी भयंकर उपेक्षा की, इतनी भयंकर आसाधना की, और जिसके पाप के स्वरूप में मंदिर बंद है। मंदिर ऐसे ही बंद नहीं है। मंदिरों के प्रति का उपेक्षा भाव, मंदिरों के प्रति आसाधनाएं, और ये आसाधनाओं का पाप हमारा उदय में आया, इसलिए मंदिर मंगल है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार का भाव भीतर में क्यों प्रकट होता नहीं। चल इस वर्ष मंदिर मंगल है, रोज के लिए क्या है? 4 साढ़े 4 महीने से मान लिया मंदिर मंगल है। इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी के अंदर कभी किया ये बोलिए? ऐसे तो सैकड़ों बहाने हमें मिल जाते हैं। लॉकडाउन था फिर भी बाजार में से तरकारी लेकर आते थे, फिर भी जरूरत की चीज लेकर आते थे। जिसके भीतर में भाव होता है वो कहीं से भी उसका मार्ग उसको मिल जाता है। भाव तो रखिए। पर्युषण महापर्व आ रहे और पौषध करने का भाव ही नहीं है तो क्या होगा? कल मेरे पास में 4 व्यक्ति आए थे और बोल रहे थे कि गुरुजी इस वर्ष तो हमारा पौषध नहीं होगा। मैंने बोला किसने बोला नहीं होगा पौषध? तो कि कैसे होगा पौषध? मैंने बोला तुम्हारा घर है, घर के अंदर एक रूम के अंदर बैठ जाओ। और धर्म क्षेत्र के अंदर उपाश्रय आदि में पौषध करने की बात सेकेंडरी बात है। आपने पूर्व के श्रावकों का जो जीवन चरित्र पढ़ा, उसमें क्या आया? वो पौषध कहाँ पर करते थे? पौषधशाला में। वो पौषधशाला कहाँ पर होती थी? हर एक के घर के अंदर पौषधशाला होती थी। घर में पौषध नहीं कर सकते हैं? बोलिए। मस्ती से कर सकते, बस एक ही भाव भीतर में होना चाहिए कि मुझे पौषध करना है। मस्ती से होता है। जैसे साधु संथल्य मात्रा परटने के लिए जाते, वैसे आप भी परटने जाओगे। हर एक मंदिर का तो कोई परिसर इतना बड़ा नहीं होता है कि जहां पर ये सब व्यवस्था होती है। जहां पर नई व्यवस्था है उधर भी तो वो व्यवस्था करते हैं ना।
बस उसी प्रकार से आप भी व्यवस्था करो, एक दिन पौषध घर पे तो करके तो देखो क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है। वास्तविकता में देखने जाए हमारी परिस्थिति इतनी विषम है। पहले नंबर में एक कहावत है कि भी भाव तो वैद्य बाता था और वैद्यराज ने बता दिया। बच्चे को आइसक्रीम बहुत भाता था, दांत दुखने आए, डॉक्टर ने बोला भाई आइसक्रीम खाना, अभी तो जलसा हो गया, मजा आ गया। वैसे हमको पौषध पसंद नहीं था, कोरोना ने बोल दिया भाई पौषध नहीं कर सकते हो, अब करना ही नहीं है। आज सोचिएगा, मेरा प्रश्न है, घर में आप पौषध कर सकते हो कि नहीं? आपकी जितनी भी समस्या है उसका समाधान सिर्फ 2 मिनट में हो सकता है। घर के अंदर रहकर पौषध करने में जो भी समस्या है उसका समाधान 2-5 मिनट में हो सकता है। आप घर के आजू बाजू में भी कहीं नजर डालोगे ना, आपको 2-5 घर ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके घर भी आपके लिए खाली पड़े हैं, आपका पुरुषार्थ नहीं है। आप 5 मेंबर मिलकर वहां पर पौषध कर सकते हो। वापिस आपको तो बहाना क्या चाहिए, अरे अकेले कैसे पौषध कर सकते हैं, अकेले पूरी दुनिया छोड़कर जा सकते हैं, अकेले पौषध नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखिए, जिसे करना है उससे दुनिया की कोई भी समस्या उसे समस्या रूप बनती नहीं है, उसके लिए तो हर एक चीज का समाधान है। लेकिन ये सारी सोचें हमारे भीतर में आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? मुझे ध्यान है, मैं केन्या प्रदूषण कराने के लिए गया था और वहां पर जहां पर प्रदूषण कराने के लिए गया था वहां पर जिंदगी भर में कभी पौषध हुए नहीं थे। अब केन्या जैसे देश में मैंने अनाउंस किया कल संवत्सरी है और पौषध करना है, वो बोल रहे, एक दृष्टि ने तो आकर मुझे बोल दिया गुरुजी ये भारत नहीं है, ये केन्या है। आप भारत में नहीं बैठे हो कि पौषध की प्रेरणा करते हो, इधर इतने साल के इतिहास में कभी पौषध नहीं हुआ, आप पौषध की बात कर रहे हो। और आप नहीं मानोगे, ऐसी अनार्य भूमि के अंदर संवत्सरी के दिन 40 पौषध हुए और सारी की सारी व्यवस्था इतनी अच्छे से हो गई कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वापिस बिना टॉयलेट बाथरूम यूज किए हो गए पौषध। संभवित है, बस हमारा मन मक्कम होना चाहिए कि मुझे करना है। क्यों नहीं होता है? बराबर है। चलिए आज यहां पर ही रुकते हैं। ज्ञान के प्रति की भक्ति, जिसके भीतर में मित्रा दृष्टि होती है, उसके अंतःकरण में इस प्रकार के परिणाम जगते हैं। 11वीं गाथा भी बहुत सुंदर रही हुई है, जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे। मित्रा दृष्टि अभी तक हमारी चालू ही है। कल और मित्रा दृष्टि के बारे में गीतार्थ गुरु भगवंत क्या बताते हैं, ये देखिए, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ ये महापुरुषों का है। हम तो क्या कर रहे, खाली स्पीकर बनने का काम कर रहे। बोलने वाले तो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, महोपाध्याय जी महाराजा, ये सब बोल कर गए, उसका खाली आधार लेकर हम तो बोल रहे हैं। इसलिए ये महापुरुषों के जो वचन हैं और उन वचनों को आत्मसात करने का प्रयास हमें करना है। दृष्टि के अंदर नहीं है तो दृष्टि में आने का प्रयास करना, दृष्टि में है तो ऊपर ऊपर के दृष्टि को पाने का प्रयास करना। बस यही मंगल में भावना। आज यहाँ पर रुकते, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।